आज की कहानी एक जबरदस्त सर्वाइवल स्टोरी है जहां एक कपल करीब 90 दिनों तक बर्फीले पहाड़ों में फंसा रहा। न उनके पास खाने पीने का ठीक से सामान था, न ही वहां से निकलने का कोई रास्ता। चारों तरफ बस बर्फ और ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। ऐसे मुश्किल हालात में उन्होंने कैसे 90 दिन तक वहां टिके रहे और आखिर में क्या वो जिंदा बचकर बाहर निकल पाए? इनकी इस हैरान कर देने वाली कहानी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इसे एक लाइक जरूर ठोक दो और कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ऐसे सर्वाइवल मूवीज देखने में मजा आता है या नहीं। अब कहानी शुरू होती है। हम एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम है एलेक्स मार्टिन। एलेक्स पेशे से एक पत्रकार है और वो अपने किसी प्रोजेक्ट को कवर करने के लिए अमेरिका से डेनमार्क जा रही थी। लेकिन जब वो एयरपोर्ट पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसकी फ्लाइट किसी वजह से कैंसिल हो गई है। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है एक और शख्स की जिसका नाम है डॉक्टर बेन। बेन पेशे से एक न्यूरोसर्जिकल एक्सपर्ट है और वो भी एलेक्स की तरह डेनमार्क जा रहा था, लेकिन एक ज़रूरी सर्जरी के लिए। जब दोनों को पता चलता है कि उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है तो वो एयरपोर्ट मैनेजर से रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी भी तरह उन्हें वहां जाने का इंतज़ाम कर दिया जाए। लेकिन एयरपोर्ट मैनेजर साफ कह देता है कि अगली फ़्लाइट अब सुबह से पहले नहीं मिलेगी। अगर उन्हें जाना है तो उन्हें सुबह तक का इंतज़ार करना होगा। तभी बेन एलेक्स से कहता है, क्यों ना हम कोई प्राइवेट प्लेन हायर कर लें, इससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बेन की बात एलेक्स को सही लगती है और दोनों पास के एक टर्मिनल पर जाते हैं जहां प्राइवेट प्लेन हायर किए जा सकते हैं। किस्मत से उन्हें एक प्राइवेट प्लेन भी मिल जाता है। इस प्लेन के पायलट का नाम है वॉल्टर। वॉल्टर दोनों से कहता है, मैं अपना कुत्ता भी साथ ले जाऊंगा, उम्मीद है इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एलेक्स फौरन कहती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता तो बस कुछ घंटों का ही है। इसके बाद प्लेन टेक ऑफ करता है और धीरे धीरे सफ़र शुरू होता है। प्लेन के अंदर एलेक्स और बेन आपस में बातचीत करते हैं। एलेक्स बेन को बताती है, मेरा असली घर अमेरिका में नहीं है, मैं पहले लंदन में रहती थी लेकिन अब अमेरिका में शिफ्ट हो गई हूँ। वहाँ एक लड़के से मेरी शादी तय हुई है और ये सब हाल ही में हुआ है। लेकिन प्लेन के सफ़र के दौरान चीज़ें अचानक खराब होने लगती हैं। छोटे प्लेनों के लिए हल्के झटके आना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग थी। बाहर तेज हवाएं चल रही थीं और प्लेन बार बार झटके खा रहा था। तभी बेन देखता है कि पायलट वॉल्टर की हालत बिगड़ने लगी है। वह जोर जोर से सांस ले रहा था और काफी परेशान दिख रहा था। असल में वॉल्टर पहले से ही दिल का मरीज था और अब अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह प्लेन को कंट्रोल करने में पूरी तरह असमर्थ हो गया। बेन ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन बर्फ से ढके एक विशाल पहाड़ से टकरा गया और क्रैश होकर बर्फीली जमीन पर गिर पड़ा। काफी समय बाद बेन को होश आता है। वह देखता है कि वॉल्टर अब इस दुनिया में नहीं है। हादसे में उसकी जान चली गई, लेकिन बेन को ज्यादा चोट नहीं आई थी और एलेक्स को भी सिर्फ हल्की चोटें लगी थीं। हालांकि दोनों किसी तरह इस हादसे में बच गए थे, लेकिन असली समस्या अब शुरू हुई थी। वे एक सुनसान बर्फीली पहाड़ी के बीच फंसे हुए थे। चारों तरफ सिर्फ बर्फ और बर्फ थी और दूर दूर तक कोई मदद नजर नहीं आ रही थी। इसका मतलब था कि वे इस बर्फीले नरक में बुरी तरह फंस चुके थे, जहां शायद उन्हें कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। इसके बाद बेन वॉल्टर के शव को बर्फ के बीच ही दफना देता है। दूर खड़ा वॉल्टर का कुत्ता अपने मालिक को टकटकी लगाकर देख रहा था। उसे शायद समझ ही नहीं आया था कि उसका मालिक अब कभी वापस नहीं आएगा। इसके बाद बेन और एलेक्स प्लेन के अंदर बैठते हैं। बेन एलेक्स से कहता है, हम किसी बर्फीले पहाड़ पर फंसे हुए हैं, यहाँ से मदद मिलना बहुत मुश्किल है। अगर जिंदा रहना है तो हमें कुछ करना होगा, क्योंकि प्लेन के अंदर जो खाना है वो भी सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही काफी है। इसी बीच बेन को बाहर से प्लेन का शोर सुनाई देता है। वह तुरंत फ्लेयर गन लेकर बाहर भागता है, लेकिन जैसे ही वह गन फायर करने की कोशिश करता है उसे पता चलता है कि गन में तो कोई बुलेट ही नहीं है। एलेक्स तुरंत उसे बुलेट फेंक कर देती है, लेकिन तब तक वो प्लेन उनकी पहुंच से बहुत दूर चला जाता है। फ्लेयर फायर करने का भी अब कोई फायदा नहीं था। निराश होकर बेन वापस प्लेन के अंदर लौट आता है। रात होते ही दोनों कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। इसी दौरान एलेक्स बेन से कहती है, हम ऐसे प्लेन के अंदर बैठे नहीं रह सकते, हमें बाहर निकलकर मदद ढूंढनी होगी। लेकिन बेन उसकी बात मानने से इनकार कर देता है
वह कहता है, बाहर इतनी ठंड है कि अगर हम निकले तो कुछ ही दिनों में मर जाएंगे। प्लेन के अंदर रहकर हम बाहर की तुलना में ज्यादा दिन जिंदा रह सकते हैं। मैंने देखा है कि आसमान में कभी कभी प्लेन गुजरते हैं। हो सकता है वे हमें देख लें, इसलिए अभी हमारे पास इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। बेन की बात एलेक्स समझ जाती है और तय करती है कि वे प्लेन के अंदर ही रहेंगे। अगली सुबह दोनों फिर आसमान की ओर देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई उन्हें देख ले और बचाने आए, लेकिन कई दिन गुजर जाते हैं और उनकी मदद के लिए कोई नहीं आता। इस बीच उनका खाना भी लगभग खत्म हो चुका था। ऐसे में बेन फैसला करता है कि अब उसे बाहर निकलकर मदद की तलाश करनी होगी। वह एलेक्स से कहता है, तुम यहीं प्लेन के अंदर रहो, तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि तुम चल सको। मैं अकेला ही आसपास के इलाके को देख आता हूँ, अगर कोई मदद मिली तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। बेन मदद की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। -30 डिग्री की जानलेवा ठंड और बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची पहाड़ियां उसकी राह में मुश्किलें खड़ी कर रही थीं। बर्फ में चलना बेन के लिए बेहद थकाने वाला और खतरनाक था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई घंटे की मेहनत के बाद वह एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है, लेकिन वहां से दूर दूर तक बस बर्फ ही नजर आती है। कहीं भी इंसानों का कोई निशान नहीं था। बेन समझ जाता है कि इस इलाके में शायद कई किलोमीटर के दायरे में कोई इंसान नहीं रहता। निराश होकर वह प्लेन में वापस लौटने का फैसला करता है, लेकिन तभी एक बड़ा हादसा हो जाता है। बर्फ पर चलते हुए बेन का पैर फिसल जाता है और वह पहाड़ से नीचे गिरने लगता है। उसकी किस्मत अच्छी थी कि गिरते वक्त उसका पैर एक चट्टान से टकरा जाता है और वह किसी तरह रुक जाता है। इस खतरनाक हादसे में उसकी जान बच जाती है, लेकिन यह अनुभव उसे और भी ज्यादा डरा देता है। दूसरी तरफ प्लेन के अंदर एलेक्स बेन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इस बीच वॉल्टर का कुत्ता अचानक जोर जोर से भौंकने लगता है। एलेक्स उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन समझ नहीं पाती कि वो इतनी बेचैनी क्यों दिखा रहा है। थोड़ी देर बाद एलेक्स खिड़की से बाहर झांकती है और देखती है कि एक जंगली जानवर प्लेन के आसपास घूम रहा है। जंगली जानवर ने शायद कुत्ते की आवाज सुन ली थी और अब प्लेन के पास आकर हमला करने की कोशिश कर रहा था। एलेक्स तुरंत फ्लेयर गन उठाती है और कूगर पर फायर कर देती है। फ्लेयर की आवाज और रोशनी से कूगर डरकर भाग जाता है। उसी समय दूर कहीं बेन को फ्लेयर की आवाज सुनाई देती है। उसे तुरंत समझ आता है कि कुछ गड़बड़ है। वह तेजी से प्लेन की तरफ दौड़ता है। जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि एलेक्स पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन वॉल्टर का कुत्ता हल्का सा घायल हो गया है। बेन फौरन कुत्ते के घाव पर पट्टी बांधता है और एलेक्स से कहता है, मैंने बाहर चारों तरफ देखा है, यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है। हमें मदद मिलने की उम्मीद कम ही है। अब हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। बेन कूगर को ढूंढने बाहर जाता है और देखता है कि वह बर्फ में मरा पड़ा है। उसे लगता है कि चलो, खाने का इंतजाम तो हो गया। दोनों प्लेन के अंदर आग जलाकर कूगर को पकाते हैं और खाना खाते हुए बातें करते हैं। बेन कहता है, आज पूरे 5 घंटे चला, लेकिन कहीं भी किसी इंसान का नाम और निशान तक नहीं मिला। लगता है हमें अभी प्लेन में ही टिके रहना होगा। जब तक मदद नहीं आती, यही हमारी सबसे सेफ जगह है। लेकिन एलेक्स अब और इंतजार करने को तैयार नहीं थी। वह बेन से कहती है, हम कब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे? अगर कुछ करना नहीं शुरू किया तो मदद खुद नहीं आएगी। हमें बाहर निकलना ही होगा। बेन ने उसे समझाने की कोशिश की। बाहर निकलना जानलेवा साबित हो सकता है। अभी प्लेन के अंदर रहना ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन एलेक्स उसकी बात नहीं मानती। अगले दिन सुबह जब बेन उठता है तो वह देखता है कि एलेक्स प्लेन में नहीं है। एलेक्स ने एक छोटा सा नोट छोड़ रखा था जिसमें लिखा था, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे बाहर जाकर मदद तलाशनी होगी। बेन समझ जाता है कि एलेक्स ज्यादा दूर नहीं गई होगी क्योंकि उसके पैर में चोट थी। वह तुरंत अपनी चीजें समेटता है और उसे ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में बेन को क्रैश हुए प्लेन का एक टूटा हुआ हिस्सा मिलता है। वहां उसे एक पुराना रेडियो भी दिखता है। वह रेडियो चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन वह पहले से ही खराब था। बेन निराश होकर आगे बढ़ता है। काफी दूर जाने के बाद बेन को आखिरकार एलेक्स दिखाई देती है। वह बर्फ के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और उसके साथ वॉल्टर का कुत्ता भी था। बेन उसके पास जाकर कहता है, तुम कम से कम एक बार बता तो सकती थी। इस तरह बिना बताए निकल जाना ठीक नहीं था। एलेक्स कुछ नहीं कहती।
बस चुपचाप बेन को गले लगा लेती है। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और उसके अंदर अब और आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची थी। बेन और एलेक्स अब यह तय कर लेते हैं कि वे प्लेन में वापस नहीं लौटेंगे। वे दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे और अपनी राह खुद खोजेंगे। अब उनके लिए यह सफर सिर्फ मदद पाने का नहीं बल्कि जिंदा रहने की जिद का भी था। एलेक्स के पैर की चोट और ठंड के चलते रास्ते में वह बार बार गिरने लगती थी। बेन उसे हिम्मत देता, हम यहाँ हार नहीं मान सकते, किसी भी तरह हमें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। कई घंटों की थकान के बाद वे दोनों एक बर्फीली गुफा में पहुंचते हैं। वहां रात में बेन आग जलाता है और एलेक्स से कहता है, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, तुम्हारी तबीयत पहले से ही खराब है। रात में एलेक्स बेन से पूछती है, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? लेकिन बेन इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। एलेक्स को लगता है कि बेन कुछ छिपा रहा है। अगले दिन सुबह वे फिर से बाहर निकलते हैं, इस उम्मीद में कि शायद इस बार उन्हें कोई मदद मिले। लेकिन मीलों चलने के बाद भी सामने बस बर्फीली पहाड़ियां और सफेद मैदान के सिवाय कुछ नजर नहीं आता। बेन निराश होकर कहता है, तुम्हारे कैमरे से मेरी एक अच्छी फोटो खींच लो, शायद यही हमारी आखिरी याद बन जाए। एलेक्स झुंझलाकर जवाब देती है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हम यहाँ से जिंदा निकलेंगे, हार मानने का तो सवाल ही नहीं उठता, हमें एक साथ लड़ना होगा। उनकी बातों के बीच बहस हो जाती है। तभी बेन को एहसास होता है कि वॉल्टर का कुत्ता बग्घी कहीं गायब हो गया है। वह उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद बेन देखता है कि बग्घी एक पुराना और जर्जर घर खोज निकालता है। ऐसा लगता था कि शायद कभी वहां कोई रहता था। बेन घर के दरवाजे पर जाकर जोर से चिल्लाता है, कोई है? हम बहुत मुश्किल में हैं, प्लीज हमारी मदद कीजिए। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। पीछे से एलेक्स भी बेन के साथ आ जाती है। तभी अचानक एलेक्स का पैर एक पतली बर्फ की परत पर पड़ता है और वह बर्फ टूटकर बर्फीले पानी में गिर जाती है। बेन दौड़ता है और किसी तरह एलेक्स को पानी से बाहर निकालता है, लेकिन ठंडे पानी में गिरने से एलेक्स बेहोश हो जाती है। बेन उसे अपने कंधे पर उठाकर उस पुराने घर के अंदर ले आता है। वहां वह आग जलाकर एलेक्स का शरीर गर्म करने की कोशिश करता है। उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्हें वह घर मिल गया। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद एलेक्स को बचाना नामुमकिन हो जाता। 4 दिन बीत गए, लेकिन एलेक्स की हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। वो अब भी बेहोश थी। बैन इसको लेकर काफी परेशान था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। घर के पुराने फ्रिज में उसे एक इंजेक्शन मिला। उसने अपनी किट से बचा हुआ IV सॉल्यूशन उसमें रिफिल किया और एलेक्स को लगा दिया। बैन को खुद भी यकीन नहीं था कि ये काम करेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद एलेक्स ने धीरे धीरे आंखें खोल दी। एलेक्स को होश में देखकर बैन की जान में जान आई। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुझे पता है पूरे 7 दिन बाद तुझे होश आया है? एलेक्स ने कमजोर आवाज में पूछा। हम यहाँ से बच भी पाएंगे? बैन ने उसे दिलासा दिया, अभी खाना पीना हमारे पास है, कुछ दिन तो आराम से रह सकते हैं, लेकिन तू पहले ठीक हो जा। बैन ने एलेक्स को थोड़ा खाना खिलाया, क्योंकि इतने दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था। फिर खुद रात के खाने का इंतजाम करने बाहर निकल गया। बाहर बाघ ही उनका कुत्ता ने एक खरगोश देख लिया और उसके पीछे दौड़ पड़ा, लेकिन खरगोश फुर्ती से अपनी गुफा में छिप गया। बैन भी खाली हाथ वापस घर लौट आया। घर पहुंचकर बैन ने देखा कि एलेक्स उसके पत्नी के फोन में रिकॉर्डिंग सुन रही थी। यह देखकर बैन गुस्से से आग बबूला हो गया। मैंने तुझे पहले ही कहा था मेरी पर्सनल चीजों में दखल मत देना, फिर भी तुझे ये करना था। एलेक्स ने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, सॉरी बैन, आगे से ऐसा नहीं होगा। बैन कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी साफ थी। वो चुपचाप वहां से हट गया। बैन ने कुछ देर बाद खुद ही एलेक्स से अपनी पत्नी की बात शुरू की। उसने बताया कि उसकी पत्नी 3 साल पहले एक गंभीर बीमारी की वजह से चल बसी थी। तब से वो अकेला ही रह रहा है। उसने कभी दोबारा शादी नहीं की, क्योंकि उसकी पत्नी ही उसका सब कुछ थी। अब वो उसकी पुरानी रिकॉर्डिंग सुनकर खुद को संभालने की कोशिश करता है। एलेक्स ने यह सब सुनकर बैन को गले लगाया और उसे दिलासा देने की कोशिश की। बैन थोड़ा इमोशनल हो गया और चुपचाप खाना बनाने में लग गया। थोड़ी देर बाद बैन बाहर चला गया। वो कुछ सोच रहा था, लेकिन अचानक उसने अजीब हरकत की। एलेक्स को अकेला छोड़कर भागने की कोशिश की। हालांकि कुछ दूर जाने के बाद वो खुद ही वापस आ गया। शायद उसे खुद भी समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। अगली सुबह दोनों ने फिर से अपनी मुश्किल यात्रा शुरू की। सवाल था, क्या वो यहाँ से बचकर निकल पाएंगे या उनकी कहानी इसी बर्फीले तूफान में खत्म हो जाएगी?
दोनों धीरे धीरे बर्फीले रास्तों से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तेज हवाएं और तूफान बार बार उन्हें पीछे धकेल रहे थे। एलेक्स की हालत तो पहले से खराब थी और उसके पैर का दर्द उसे चलने नहीं दे रहा था। तभी बैन को एक आइडिया आया। उसने एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा ढूंढा और एलेक्स को उस पर लिटा दिया। अब वो एलेक्स को खींचते हुए आगे बढ़ने लगा। इससे एलेक्स को तो थोड़ी राहत मिली, लेकिन बैन के लिए ये काफी मुश्किल हो रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों एक पेड़ के नीचे रुक गए। बैन इतना थक चुका था कि अब और खींच पाना नामुमकिन था। वो बस वहीं बैठ गया। थकान इतनी ज्यादा थी कि दोनों पेड़ के नीचे ही बैठे बैठे सो गए। लेकिन तभी बागी, उनका कुत्ता, अचानक कुछ देख लेता है। वो दौड़कर बैन के पास आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। बैन के अंदर अब इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो उठकर चल सके, लेकिन बागी उसे बार बार हल्के से काट कर खींचने लगता है। आखिरकार बागी की जिद के चलते बैन ऊपर से नीचे बर्फ में गिर जाता है। जब बैन को होश आता है तो बागी उसे एक पहाड़ी की चोटी तक ले आया होता है। वहां से बैन दूर एक फैक्ट्री देख पाता है। वो ज्यादा दूर नहीं थी। बैन के मन में उम्मीद जागती है कि शायद वहां लोग हों और उन्हें मदद मिल सके। बैन फौरन एलेक्स के पास लौटता है और उसे इस बारे में बताता है, लेकिन एलेक्स की हालत इतनी खराब थी कि वो अब चलने की हालत में बिल्कुल नहीं था। बैन ने उसे अपने कंधे पर उठाया और किसी तरह आगे बढ़ने लगा। रास्ता बेहद मुश्किल था और बैन भी बुरी तरह थका हुआ था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। दोनों ने साथ मिलकर बहुत दूर तक सफर किया और आखिरकार बर्फ के बीच एक सड़क देख ली। सड़क देखकर दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसका मतलब था कि वो आखिरकार बच सकते हैं। शायद आगे कहीं इंसानों की बस्ती हो। उनकी उम्मीदें लौट आईं और उनकी खुशी उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। इसके बाद वे फिर से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। रास्ते में अचानक बैन का पैर एक लोहे के ट्रैप में फंस गया। दर्द के मारे उसकी हालत खराब हो गई। एलेक्स ने पूरी कोशिश की उस ट्रैप को खोलने की, लेकिन उसके पास इतनी ताकत कहाँ थी। हारकर बैन ने उससे कहा, तुम जल्दी से गांव की तरफ जाओ और किसी को मदद के लिए बुला लाओ। यहाँ और कोई तरीका नहीं बचा है। बैन की बात सुनकर एलेक्स, जो खुद भी चोटिल थी, लड़खड़ाते हुए गांव की ओर बढ़ने लगी। हर कदम उसके लिए मुश्किल था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वह किसी तरह उस फैक्ट्री तक पहुंच गई। रास्ते में उसे एक ट्रक नजर आया। वह ट्रक को हाथ देकर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कमजोरी और थकावट की वजह से वहीं बेहोश हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों अब अस्पताल में हैं। जब बैन को होश आता है तो वह एलेक्स को अपने आसपास नहीं देखता। घबराकर वह उठता है और पास के कमरे में झांकता है। वहां एलेक्स को सुरक्षित देखकर उसकी जान में जान आती है। तभी एलेक्स का मंगेतर मार्विन कमरे में आता है। उसे देखकर बैन का दिल टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि वह एलेक्स को दिल से चाहने लगा है, लेकिन ये बात उसने कभी एलेक्स से नहीं कही। दूसरी तरफ एलेक्स भी बैन के लिए वही महसूस कर रही थी, लेकिन दोनों ने अपनी फीलिंग्स को छुपा लिया। कुछ देर बाद बैन चुपचाप कमरे से बाहर चला जाता है। उसकी आंखों में मायूसी साफ झलक रही थी। उसे पता था कि उसने अपने दिल का इंसान हमेशा के लिए खो दिया है, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। आखिरकार दोनों अपनी अपनी राहों पर निकल जाते हैं, बिना एक दूसरे को अलविदा कहे। कुछ दिन बाद एलेक्स के दोस्तों ने उससे कहा, तुम्हें इस अनुभव पर एक किताब लिखनी चाहिए कि तुम इतने भयानक हालात से कैसे बचकर आई। लेकिन एलेक्स ने उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। उसी समय अचानक एलेक्स को याद आया कि उसने बैन की कुछ तस्वीरें ली थीं जो उसे वापस करनी थीं। इस बहाने उसने बैन को फोन किया, पर बैन ने न सिर्फ उसके कॉल्स का जवाब नहीं दिया, बल्कि कॉल्स को काटना भी शुरू कर दिया। इसका असर धीरे धीरे एलेक्स की शादीशुदा जिंदगी पर भी पड़ने लगा। मार्विन समझ गया था कि एलेक्स अब पहले जैसी नहीं रही। वह उससे दूर दूर रहती और ठीक से बात भी नहीं करती। दूसरी तरफ बैन को एलेक्स द्वारा भेजी गई तस्वीरें मिल चुकी थीं। उन तस्वीरों को देखकर बैन इमोशनल हो गया। उसे बार बार एलेक्स की याद आने लगी। अंततः उसने खुद एलेक्स को फोन किया और मिलने के लिए कहा। कुछ दिन बाद दोनों फिर से मिले। एलेक्स ने सवाल किया, तुम इतने दिन से मेरे कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? बैन ने जवाब दिया, मैं नहीं चाहता था कि हमारी पुरानी बातों की वजह से तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी पर असर पड़े, इसलिए मैंने तुमसे दूरी बनाने की कोशिश की।
लेकिन अलेक्स ने उसे बताया, मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं मार्विन के साथ नहीं रहूंगी। मैं अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीना चाहती हूँ। अलेक्स की बात सुनकर बैन हैरान तो हुआ, लेकिन दिल ही दिल में वह खुश भी था। फिर भी दोनों ने अपने दिल की फीलिंग्स एक दूसरे को बताने की हिम्मत नहीं की। काफी समय बातों में बीत गया और उनकी मुलाकात का वक्त खत्म होने लगा। होटल से बाहर निकलते वक्त दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। बाहर खड़े होकर उनके दिल में यह सवाल था कि शायद ये आखिरी मुलाकात हो और अब वे कभी नहीं मिल पाएंगे। अलेक्स बैन से कहती है, तुम अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। तुम मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हो। इसके बाद दोनों अपनी अपनी राह पर चल पड़ते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। चाहकर भी वो खुद को रोक नहीं पाते। फिर अचानक दोनों दौड़ते हुए वापस आते हैं और एक दूसरे को जोर से गले लगा लेते हैं। इससे साफ हो जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। और इसी इमोशनल मोमेंट के साथ उनकी रोमांटिक सर्वाइवल कहानी खत्म होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन करने की प्रेरणा मिलती है। आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।